आज का टॉपिक है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक। चलिए देखिए, जब इस तरह का सवाल रहता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने के लिए, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको √2 है। इसका मतलब है कि इसको 2 पर पावर 1/2 है, इसमें 4 पर पावर 1/3 है, इसमें 6 पर पावर 1/4 है। यानी कि √2 जो है आपका, ये √2 जो है इसका मतलब है कि 2 पर पावर 1/2 है। ठीक है। अब देखिए हम लोग करते क्या है, तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 से हम सब में इसके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? पूर्णांक संख्या पावर में। तो ये 2 छाके 12, तो 2 पर पावर अगर 6 आया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 64। गुड। अब दूसरी बात, अब आपको जो ये क्यूबिक रूट जो है, क्यूबिक रूट 4, इसका जो मतलब है कि 4 पर पावर 1/3, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 पर पावर 4, इसका वैल्यू कितना आएगा? 256। कितना आएगा? 256 आएगा। अब देखिए 4th रूट 6 जो है, 4th रूट 6, इसका मतलब है 6 पर पावर 1/4 है। गुना हम 12 करते हैं, 4 दिया 12, 6 पर पावर 3, 6 के 36 आके 216। अब कहता है कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में तो पहले छोटका लेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बढ़ा हुआ, उससे बढ़ा हुआ, तब ना बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा, देखिए ये 64 है, 256 है, 216 है, तो पहले तो 64 आएगा। तो 64 वाला कौन है? √2। इसका यहीं पे लिख देते हैं, इसका आरोही क्रम। ठीक है, इसका हो जाएगा √2 आएगा। 64 से बड़ा कौन है? 216। ये हो जाएगा 4th रूट 6, 4th रूट 6, और 256 है सबसे बड़ा, ये क्यूबिक रूट 4th। ये आपका आंसर हो गया आरोही क्रम। कौन सा हुआ? ये आपका आंसर है। अब कहता है यहाँ कि यदि x = 2 तथा y = 3, तब x⁴ y का मान क्या है? ये तो बहुत आसान है। क्या? x पर पावर है y, x का वैल्यू आपको है 2 और y का वैल्यू है 3, तो क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर में होता है ना, वेरी सिंपल। अब देखिए इस तरह का जब सवाल रहता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको पलट देते हैं। और क्यों पलटते हैं? क्योंकि माइनस है यहाँ, और ये माइनस हटेगा और ये अंश हो जाएगा, हर हो जाएगा अंश। ये माइनस की वजह से पावर में जो माइनस है, इस अंश को हर बना देगा, हर को अंश बना देगा, निचला ऊपर, ऊपर का नीचे। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 216। ठीक है, 216 पर पावर कितना? 2/3। अब ये कैसे हो गया? माइनस हट गया, इसीलिए भागा है, ये हो जाएगा 27। ये माइनस हटेगा तब नहीं उलट गया, अब हो जाएगा ये 4/3। तो अब तो सीधी सी बात है, 216 किसका है? 216 यहीं पर देखे थे ना कि 6 का पावर कितना? 6 का पावर था कितना? 3, और गुना ये 2/3 तो है ही, 2/3 भागा, भागा। अब 27 किसका? 3 तिया 27, 3 और गुना ये 4/, ये हो जाएगा 3, ये 3 कैंसिल ना, 1 टाइम्स में ये 3 कैंसिल। अब देखिए 6 पर पावर कितना? 2, तो 6 4 36 इक्वल टू कितना हो गया? ये 36। भागा है तो इसका मतलब ये नीचे में जाएगा। ये 3 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 है, तो कितना हो गया? 81 ना, 81। 3 तिया 9, 27 तिया 81। अब 9 से काटिए, 9 चौके 36, 9 81 बराबर 4/9। ये आपका आंसर है। समझे या नहीं समझे? अब देखिए इसका, देखिए ये जो है आपको 4 नंबर वाला सवाल जो है, इस पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कि 1/, इस पूरे के बट्टे में ये, ठीक है। अब कहता है 1 + x⁴ b - a प्लस x⁴ c - a। सबसे पहले
ये जो माइनस में है इसका मतलब है कि इसमें भागा है x टू दी पावर b में x टू दी पावर a से भाग है। क्या है? भाग। चलिए कैसे तो देखते हैं। ये लिखिए आप 1 प्लस अब x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर a। अब फिर सर जी ये कहाँ से लिख दिए? जब भागा रहता है ना तो जब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो x टू दी पावर b माइनस a हो जाता है। पढ़े है ना? भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, ऐड हो जाता है, डिवीजन में माइनस हो जाता है, घट जाता है, वही है। अब प्लस अब देखिए ये हो जाएगा आपको x टू दी पावर c अब बटे x टू दी पावर a। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 बाय ये हो जाएगा 1 प्लस सेम है x टू दी पावर क्या हो जाएगा a बाय x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c बाय x टू दी पावर। कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर c प्लस x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर c। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप और, मात्र एक स्टेप और दिमाग लगाना है कि ये आपको बाय 1 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये तो कर सकते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको जब एलसीएम लेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा a। कोई दिक्कत? एक चीज याद रखिएगा, ये 1 बाय है तो उसको भी रख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं नहीं तो ये मिस्टेक हो जाती है। 1 बटे अब ना इसका ये नीचे वाला काम है, इसका भी 1 बाय ये तो कर ही लीजिए, इसका भी 1 बाय ये प्लस में है ये तो रख लीजिए। अब इसके नीचे वाला काम है, ये हो जाएगा आप x टू दी पावर a, ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर a से x टू दी पावर a भागा देंगे क्या हो जाएगा x टू दी पावर b। भागा देंगे 1 होगा, 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? एलसीएम है। अब देखिए फिर प्लस x टू दी पावर a से x टू दी पावर a भागा देंगे कितना होगा? 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? इसको x टू दी पावर c। वेरी गुड। अब इतना आ गया एक टर्म, सेम यहाँ है। अब चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? कहाँ से इतना गिर रहा है? x टू दी पावर क्या हो जाएगा? ये कहाँ से गिर रहा है? ये ज्यादा एक पर गया क्या? ये x टू दी पावर b। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर b प्लस अब यहाँ से यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर c। चलिए हो गया। अब इसमें भी सेम है, आपको x टू दी पावर c हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर c प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 1 बाय इतना बटे इतना है, 1 में इससे डिवाइड है तो गुना हो जाएगा तो ये उलट जाएगा ना। अब आपको हो जाएगा ये चीज x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c प्लस ये हो जाएगा x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c प्लस x टू दी पावर c बाय x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। इतना आ गया? कोई दिक्कत है? अरे यही तो उलट गया, पहले इसको लिखे हैं तब इसको लिखे हैं तब इसको लिखे हैं, पहले इसको लिखे हैं तब इसको लिखे हैं, पहले इसको, तो ठीक है। अब देखिए सबका एलसीएम कितना आ जाता है? x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। अब जब लेंगे तो x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c सेम आएगा, इसका वैल्यू 1 में आ जाएगा। सर यही तो आ गया x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। अब देखिए जितना ऊपर है x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस इतने नीचे में x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c, तो सेम क्वांटिटी है तो 1 नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा तो आ गया, आया। हाँ
चलिए अगला अब कहता है कि यदि x टू द पावर x इक्वल टू y टू द पावर a, y इक्वल टू z टू द पावर b तथा z इक्वल टू x टू द पावर c, तो a b c मतलब a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू y। अब ये क्या होगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू, हाँ सिंस x इक्वल टू हम क्या करेंगे y का वैल्यू भी मालूम है हमको, ये कोई दिक्कत नहीं समझे बात? अरे हमको x इक्वल टू पहले लिख देते हैं y इक्वल टू हम लिख देते हैं y का क्या मान है, y का मान यहाँ क्या है z टू द पावर b पर पावर a। अब कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो पहले से था, इस y के जगह पर इसको बैठा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और मामला, क्या है मामला कि z का भी कोई और है, नहीं है, इसका फ्रेंड ये था तो इसका फ्रेंड वो है। चलिए इस z को भी भगा देते हैं, ये वैल्यू दे करके x पर पावर c पर पावर b पर पावर कितना हो जाएगा, इसका जो है पावर कितना हो जाएगा a, तो ये आपको x टू दी पावर a b c नहीं हो जाएगा, a b c मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए अब आपको क्या आया, क्योंकि x इक्वल टू x का वैल्यू क्या आया x पर पावर a b c। अब देखिए ये बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, तो नहीं कुछ तो यहाँ पावर 1 है, इसीलिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 आपका आंसर रहा। नहीं समझे क्या, समझे नहीं समझे? x इक्वल टू x टू दी पावर a b c तक समझ गए हैं ना, सिर्फ उसको जगह पर जिसका जो वैल्यू था बैठा दिए, तो जब यहाँ दोनों का आधार बराबर है तो दोनों का पावर बराबर नहीं होगा, इसीलिए तो ये आया। अब फिर ये अवरोही क्रम में है, बस वही बात सेम चीज है, इसको भी क्या करेंगे मालूम है ना, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे तो यहाँ पहले 3 2 6 का एलसीएम कितना होगा 12, तो इसका निकालिए, ये तो हो जाएगा आपको 4 पर पावर 1/3, इसकी वजह से गुना 12 कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16 256 उसका वैल्यू आ गया अच्छा √2, तो अच्छा √2 का मतलब क्या हो गया 2 पर पावर 1/2 गुना 12 क्या हो जाएगा 6, तो 2 पर पावर 6 का वैल्यू कितना आता है 64 नहीं आता है, गुना कर लीजिए ना 64। अब देखिए ये 5 पर पावर कितना हो जाएगा 1/4 गुना 12, 4 × 12 25 25 5 नहीं 125। अब आपको क्या करना है, अब वो ही क्रम में घटती क्रम, तो सबसे पहले बढ़ा लेंगे तब न उससे छोटा, तब न उससे छोटा, तब न घटेगा। आगे देखिए अब आइए, तो सबसे पहले इसमें बढ़ा लेंगे, 256 है 64 है 256 ज़्यादा ये वाला है, तो यही वाला तो आंसर हो जाएगा, इसीलिए क्यूबिक √4 ये क्या है सबसे बड़ा है, इससे छोटा है कौन, अब कौन है सवा वाला यही है 4√5, इससे जो है छोटा है कौन √2, यही ना आपका आंसर है। ओह ये तो छूट गया है, तब तो ये इसमें मिस्टेक हो गया, हाँ उस पर ध्यान नहीं दिया, हम 3 ही लेकर के आगे बढ़े ना, तो कहाँ बना रहे उसको, इस लाइन में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर से ध्यान हट गया। अब देखिए ये वाला है 3 पर पावर क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 2 छाके यानी 6 दूनी 12 3 तिया 9। अच्छा अब तो सबसे बड़ी हो गया कौन, ये तो है नहीं, फिर ये तब ये, इसके बाद ये लिख देते तब भी हो जाता, सही है बात। इसीलिए अब आपको कौन लेना है, अब एक क्रम सबसे पहले 12 लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा क्यूबिक रूट
4, इससे छोटा आ जाएगा कौन, ये सवा सौ वाला कौन है, यही वाला ना है, तो ये हो जाएगा 4th रूट 5, इससे छोटा आ जाएगा कौन, कहाँ है 64 वाला, ये 2 वाला है रूट 2, तब इससे छोटा कौन हो जाएगा 6th रूट 3, ये सबसे छोटा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इस पर, यहाँ कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू, नहीं a प्लस बी रूट 35 हो तो a माइनस बी का मान, कभी कभी b माइनस a का पूछ देता है, कभी a प्लस b का पूछ देता है, तो a और b का मान जब मालूम रहेगा तो a प्लस b का मान पूछे कि b माइनस a का मान पूछे कि b माइनस a पूछे, तीनों में से कोई पूछे मान निकाल देंगे, या a इंटू बी का वैल्यू पूछे तब भी निकाल देंगे, a बाय b निकालेगा तब, लेकिन जो भी पूछेगा पहले हमको तो a और b का मान मालूम होना चाहिए। इस तरह का जब होता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। अब देखिए बड़ा सुटेबल सेट किया हुआ सवाल है, यहाँ है कि √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। परिमेयकरण में पढ़े होंगे कि जब यहाँ प्लस रहता है तो माइनस लगा करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कर दें चक्कर नहीं देते। अब देखिए ये हो जाएगा √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, √7 माइनस √5 बाय √7 माइनस √5। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि √7 माइनस √5 बाय √7 माइनस √5 ये कट करके होता है 1, तो 1 से किसी भी चीज में हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं बदलता है, इसीलिए हम इतना से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1 है, √7 माइनस √5 बाय √7 माइनस √5 कट के देखिए होगा, एक से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा उसके मान में, तो जब वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन हमको फायदा क्या है, हमको फायदा है कि ये रूट वाला सब हट जाएगा नीचे से। ठीक है, अब आपको आ गया है a प्लस बी √35। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई का वैल्यू बैठा देते हैं। अब ये देखिए कर लेते हैं, अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना, a स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कर कितना होगा 7, अब b स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2ab, तो 2a में का क्या आ जाएगा √7, अब b में क्या आ जाएगा √5, ये हो गया। बट आपको फिर ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, क्योंकि a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू आपको आ गया a प्लस बी √35। ठीक है, अब हम आगे ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको 7 5 12 कितना हो गया 12 माइनस 2√35, क्या 2√35 बाय ये आ जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2, अब ये 2 इसमें भी भागा है, इसी 2 से इसमें भी भागा है, इसका वैल्यू तो पहले लिख दीजिए, इसका है a प्लस बी √35, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से भागा देगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये 2 कट गया, बचा इतना इक्वल टू a प्लस बी √35। अब देखिए a का वैल्यू आ गया 6, अब b का वैल्यू आया -1, क्योंकि √35 तो है तो कट गया, तो b की जगह पर यहाँ पर क्या छिपा हुआ -1, क्या है मल्टीप्लाई -1, इसीलिए लिख देते हैं a का वैल्यू आया 6, b का वैल्यू आया -1, हैंस a माइनस b, a कितना 6 माइनस -1 कितना हो गया 7, यह आंसर। यदि आपको a प्लस b कहता तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 आता, अगर मल्टीप्लाई रहता -6 आता।
डिवीजन रहता -6 आता में होगा, a/b आता a डिवाइडेड बाय b, तब भी तो a में 6 में -1 से भगा देते तो कितना आता ना। हाँ अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसका? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अब देखिए, आपको मालूम है कि ये माइनस जो है, माइनस इसको क्या करता है? उल्टा देता है। तो 243 अब बटे क्या हो जाएगा? 32 पर पावर कितना? 4/5। अब 243 किसका होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 5, यानी कि 3/2 पर पावर 5। 5 बार गुना करेंगे 3 कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 नहीं होता है। पर पावर ये तो है, ये 4/5, ये 5 कैंसिल, बचा कितना आपको? तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बचा, ठीक है, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही ना बचा आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे?